इसकी वजह से एनर्जी जनरेट हुई जिसने गोल घूमते हुए बादल के कोर को, उसके सेंटर को गर्म कर दिया। अगले करोड़ों सालों तक ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा और मॉलिक्यूलर क्लाउड का कोर बड़ा भी होता गया, ज्यादा तेज भी घूमने लगा और ज्यादा गर्म भी हो गया। और एक वक्त के बाद ये बहुत बड़ा फायरबॉल हमारा सूरज बन गया। बचा हुआ मॉलिक्यूलर क्लाउड अब इसी सूरज के गिर्द घूमने लगा। इसमें मौजूद पार्टिकल्स और गैसेस से ही सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, जिंदगी और उन प्लैनेट्स के गिर्द घूमने वाले चांद बनेंगे। पर आखिर कैसे? ये एक मिस्ट्री थी, लेकिन अब नहीं है। मॉलिक्यूलर क्लाउड से स्टार यानी सूरज बनने के बारे में पहली बार एक हाइपोथेसिस 1700s में जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट और फ्रेंच स्कॉलर पियर साइमन की तरफ से पेश किया गया, लेकिन उस वक्त ये सिर्फ एक आइडिया था। उसके बाद 1920 और 1950 के बीच में जब टेलीस्कोप्स काफी एडवांस होने लगे तो एस्ट्रोनॉमर्स ने अपनी आंखों से स्पेस में कई ऐसे डस्ट क्लाउड्स को देखा जिसके अंदर नए स्टार्स का जन्म होता है। लेकिन इन बादलों के अंदर देखना टेलीस्कोप की मदद से पॉसिबल नहीं था। फिर 1970 और 1980 के बीच रेडियो और इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स की इन्वेंशंस ने ये मसला भी हल कर दिया। अब डस्ट और गैसेस के इन बादलों के अंदर देखना भी मुमकिन हो गया। एस्ट्रोनॉमर्स ने इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स की मदद से मॉलिक्यूलर क्लाउड्स के अंदर नए स्टार्स को बनते हुए देखा। इससे ये साबित हो गया कि नए स्टार्स मॉलिक्यूलर क्लाउड्स के अंदर ही जन्म लेते हैं और बादल के बचे हुए पार्टिकल से बाद में प्लैनेट्स बनते हैं। पर यह प्रोसेस शुरू कैसे होता है, पहले इसके बारे में कई आइडियाज फ्लोट किए गए, लेकिन फिर मार्च 2003 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसने सदियों पुराने इस सवाल का जवाब दे दिया। एस्ट्रोनॉट डॉन पैटेट आईएसएस में मौजूद मुख्तलिफ चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करके ये देखना चाहते थे कि ये चीजें स्पेस में कैसे बिहेव करती हैं। उन्होंने पानी के बबल्स बनाए और उसके अंदर डिसॉल्व होने वाली टैबलेट्स को डाला, रंगीन पानी की भंवरें बनाई और एक प्लास्टिक बैग में नमक डालकर उसे स्पिन किया। इन एक्सपेरिमेंट्स का मकसद वैसे तो कुछ और था, लेकिन उनके आखिरी एक्सपेरिमेंट ने सदियों पुराने सवाल का जवाब दे दिया। जब नमक